रीनल टीबी, आज हम डिस्कस करेंगे रीनल टीबी के बारे में, ताकि यूनिवर्सिटी के टाइम में रिवाइज कर सकें। शॉर्ट नोट्स आने का चांसेस है। हालांकि अब तक ये रीनल टीबी आया नहीं है कभी यूनी में, लेकिन अगर आया तो लिखने के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको। ये जनरली सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, हेमेटोजेनस रूट के थ्रू स्प्रेड करता है, ठीक है। और अल्सर्स जो भी ट्रैक खुलता है आउटसाइड, जो है किडनी के आउटसाइड, तो पेरीनेफ्रिक एब्सेस बनाता है, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में हम लोग किस तरह से डिस्कस करना है। जैसे कि यहाँ पे अल्सर बना तो ये क्या करेगा, दिक्कत क्या होगा इससे। तो अल्सर बना, और ये अल्सर बना तो ये स्यूडोकैल्कुलाई भी बन सकता है, और घोस्ट कैलिक्सिस भी बन सकता है। तो कैसे बनता है स्यूडोकैल्कुलाई? मल्टीपल जब अल्सर जो होता है ना हील करता है, सिमिलरली हील करता है, तो स्यूडोकैल्कुलाई फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो स्यूडोकैल्कुलाई, और अल्सर्स हील्स करता है, और फाइब्रोसिस हील्स कैसे करता है? पेपिलरी अल्सर हील करता है फाइब्रोसिस के थ्रू, और कैल्शियम डिपोजिशन होता है। तो अब जब कैसियस नेक्रोसिस, ये जो है अल्सर जो है ऑल्सो कैजियस अंडरगो कैजियस नेक्रोसिस पल्स फील्ड किडनी। अगर पल्स फील्ड किडनी होता है तो उसको पुट्टी किडनी बोलते हैं। ये बेली का लाइन है, क्वेश्चन भी आ चुका है। और कैल्सिफिकेशन होने लगता है तो इसको सीमेंट किडनी, कैल्सिफिकेशन हो जाता है तो इसको सीमेंट किडनी। पुट्टी किडनी है जो कि कैल्सिफिकेशन हो गया तो इसको सीमेंट किडनी बोलेंगे। और ये बहुत जो है पुट्टी किडनी और कैल्शियम जो कैल्सिफिकेशन हुआ सीमेंट किडनी, दोनों को नॉन फंक्शनल किडनी हो जाता है। तो बेसिकली नेफ्रेक्टोमी ही करना पड़ता है। और जो है नेक्स्ट, अगर हमारा जो है ब्लैडर, ये जो है बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलरी जो है, अगर इसको इन्फेक्ट करेगा तो देखिए कैसे होगा, इसका इन्फेक्शन कैसे फैलेगा। जब नीचे की तरफ आएगा, यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन के पास आएगा तो किंकिंग कर देगा, किंकिंग ऑफ यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन। और जब किंकिंग हो जाएगा तो ये क्लोज होने का चांसेस है, इधर से बैक फ्लो होने का चांसेस है। तो ये जो है अल्टीमेटली ऑन द लॉन्ग टर्म ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा पेल्विस जो है। ये यूरेटर किडनी जो है कॉन्ट्रैक्टेड किडनी हो जाएगा, और शॉर्टनिंग होने लगेगा थोड़े दिन बाद, फाइब्रोसिस होने लगेगा। तो अल्टीमेटली अगर ज़्यादा लॉन्ग टर्म में रहा तो ये नॉन फंक्शनल किडनी हो जाएगा, ठीक है ना। और बीडिंग ऑफ यूरेटर, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकता है यूरेटर का, ठीक है ना। और छोटा भी होने लगता है, शॉर्टनिंग ऑफ स्ट्रक्चर यूरेटर होने लगता है। और जैसे कि गोल्फ होल यूरेट्रिक ओरिफिस होने लगता है। जब माइकोबैक्टीरियम आता है यूरेट ब्लैडर में, ओपन होकर ब्लैडर में आता है तो ये अल्सर बनाता है तो हील्स करता है फाइब्रोसिस के साथ। तो ये थिम्बल ब्लैडर इसी को बोला जाता है कि फाइब्रोस्ड ब्लैडर होता है। रिड्यूस्ड कैपेसिटी जो है ना, इसका ब्लैडर का कैपेसिटी कम हो जाता है, और यही अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन होता है। पेलनेस ऑफ ब्लैडर म्यूकोसा होने लगता है, ठीक है ना। और गोल्फ होल यूरेट्रिक ओरिफिस का मतलब है कि ये ओरिफिस जो है हमेशा खुला रहेगा। नॉर्मली ये जो है बंद हो जाता है जैसे ही यूरिन यहाँ से आता है किडनी से, और ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लैडर मैच्यूरेशन के दौरान ये बंद हो जाता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकली। बट ये गोल्फ होल यूरेट्रिक ओरिफिस में क्या होता है कि ये खुला ही रहता है ओरिफिस, तो जिसकी वजह से बैक फ्लो होता है। इसको बोलता है वेसिको यूरेट्रल रिफ्लक्स होने लगता है ये गोल्फ होल यूरेट्रिक ओरिफिस में, ठीक है। तो ये पैथोजेनेसिस थोड़ा सा हो गया। और जो है मल्टीपल अल्सर्स जो होता है ब्लैडर में, तो वो हील करता है फाइब्रोसिस के थ्रू। और फाइब्रोसिस होता है तो इसको थिम्बल ब्लैडर बोलता है, ब्लैडर कैपेसिटी कम हो जाता है। और ये रीनल टीबी और क्या क्या मैनिफेस्टेशंस कराता है, तो प्रोस्टेट बॉगी हो जाएगा, वाटरमेलन प्रोस्टेट हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बॉगी प्रोस्टेट, बीडिंग ऑफ वेस्ट डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल्स एंड ट्यूबरकुलस एपिडाइमो और काइटिस भी हो जाता है।
ठीक है। ये अदर मैनिफेस्टेशंस है ट्यूबरकुलर रीनल टीबी का, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखा हमने, एक बार यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। अल्सर्स, पेपिलरी अल्सर्स हील्स विद फाइब्रोसिस एंड कैल्शियम डिपोजिशन होता है। मल्टीपल अल्सर्स हीलिंग सिमिलरली फ्रॉम स्यूडोकैल्कुलाई फॉर्मेशन। डिस्ट्रॉयड कैलिसस फॉर्म्स गोस्ट कैलिसस, और जो गोस्ट कैलिसस बन जाता है डिस्ट्रॉयड कैलिसस हो जाता है। और कैजियस नेक्रोसिस जाता है, अल्सर जो है कैजियस नेक्रोसिस होता है। पस फिल्ड विद किडनी, पुट्टी किडनी बोला जाता है। पुट्टी किडनी जो है कैल्सिफिकेशन के बाद सीमेंट किडनी बोला जाता है। सीमेंट किडनी और पुट्टी किडनी दोनों नॉन फंक्शनल होता है। और यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन अफेक्टेड कर साइन बोला जाता, कर किंक बोला जाता है। जैसे ये सब मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स ऑफ रीनल टीबी में क्या क्या होगा, तो हीमेट्यूरिया होगा, ब्लड इन यूरिन आएगा, और पेन होगा, मास होगा, और वेट लॉस होगा, ठीक है ना, मास चेंज। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या दिखेगा, इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगा, सीटी यूरोग्राफी होगा हमारा इन्वेस्टिगेशन चॉइस। और सीटी फाइंडिंग्स में हमको पेरिनेफ्रैक्स एब्सेस, पुट्टी, सीमेंट किडनी, ये पस फिलिंग इन द किडनी होगा, ठीक है ना। इसको पुट्टी किडनी बोला जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है, सीमेंट किडनी बोला जाता है, ठीक है ना। डायग्नोसिस कंफर्म बाय 3 मॉर्निंग सैंपल्स सेडिमेंटेड फॉलोड बाय जेड स्टेनिंग। जेड स्टेनिंग 3 मॉर्निंग सैंपल्स में करेंगे, ठीक है ना, 3 मॉर्निंग सैंपल्स में। और इसके अलावा गुनिया पिक कल्चर भी कर सकते हैं, लोवेंस्टीन एलजे मीडिया कल्चर भी करा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट ऑफ रीनल टीबी किस तरह से करना है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में जैसे कि आइसोनियाजिन, रिफाम्पिसिन, पायरोजिनामाइड एंड इथैम्ब्यूटोल 1 साल के लिए चलाते हैं। और स्टार्ट किए जब ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट HRJD, तो उसके 4 से 6 वीक के बाद ये हम सर्जिकल इंटरवेंशन कर देते हैं। और सर्जिकल इंटरवेंशन में क्या क्या कर देते हैं देख लेते हैं। पेरिनेफ्रिक सेप्सिस होगा तो ड्रेनेज कर देंगे, क्या चीज़ से, पिग टेल कैथेटर के थ्रू, पिग टेल कैथेटर का यूज करके ड्रेनेज कर देंगे, ठीक है। पुटे और सीमेंट किडनी होगा, पस होगा तो नेफ्रोक्टोमी, ये नॉन फंक्शनल किडनी हो जाता है तो नेफ्रोक्टोमी ही करना पड़ेगा। अगर किंकिंग और स्ट्रक्चर इन द यूरिन, बीडेड यूरेटर हो जाएगा तो डबल जे स्टेंटिंग कर देंगे ताकि पेटेंट हो जाए, और फिर किडनी का फंक्शंस जो है नॉर्मल रह जाए। अगर लंबा समय तक किंकिंग और स्ट्रक्चर इन द यूरिन रह गया, यूरेटर रह गया, तो ये नॉन फंक्शनल किडनी हो सकता है, तो नेफ्रेक्टोमी कराना पड़ेगा बाद में। अगर दोनों किडनी ख़राब हो जाएगा तो क्या ही कर सकते हैं। शॉर्टनिंग ऑफ यूरेटर, बुआरी फ्लैप करते हैं, यूज फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ लोअर एंड ऑफ यूरेटर, ठीक है ना। ये ब्लैडर को लेकर के बुआरी फ्लैप बनाते हैं, कुछ रहता है। और गोल्फ होल यूरेटर होगा तो री इम्प्लांटेशन ऑफ यूरेटर करेंगे बाय लेड बेटर पोलिटैनो टेक्निक। और थिम्बल यूरेटर जैसे क्या कॉन्ट्रैक्टेड यूरेटर हो गया, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर का कैपेसिटी कम हो गया, कॉन्ट्रैक्टेड ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, तो ये सिस्टोप्लास्टी, ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी यूजिंग इलियम का यूज़ करके सिस्टोप्लास्टी करते हैं। थैंक यू।